स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। दोस्तों आज जो क्लास होने वाली है ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है और ये क्लास लाइव हो रही थी तो उसमें प्रॉब्लम नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत होने के कारण ये क्लास बीच में ही कट हो गई। तो इस कारण से मुझे क्लास दोबारा लानी पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना, आप अब जानते होंगे कि आपकी बार आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके एग्जाम पूछे जाने वाला है। 25 सवाल आएंगे जो आपके 50 नंबर के होंगे। तो ये आईएमपी पॉइंट बनने वाला है आपकी परीक्षा में। परसेंटेज को बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट अब बन चुका है आपके लिए। ठीक है, तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है मेरे मेरे साथियों। ठीक है, अगर आप इस चीज पर फोकस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर क्लास करवा दूंगा और इन्हीं क्लासेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। अगर आपको इनकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है हमारी वेबसाइट का। वहां से आप लोग पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ITI है ना, एग्जाम YT.net, ये वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप जो भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ गया है। मैंने आपको बताया भी था रिज्यूम के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने जानकारी भी दी थी कि रिज्यूम के बारे में सिस्टम बताया था मैंने। तो रिज्यूम क्या होता है भैया, जैसे कि मैं आप लोग जानते होंगे, रिज्यूम आपके पास एक किस्म से एक ऐसा पेपर होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, एक ऐसा पन्ना, एक ऐसा पेपर है ना, जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी गई हो। यानी कि आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है, ITI किया है, डिप्लोमा का रखा है, आपके पास किसी कोर्स का मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब कोई भी चीज आपके पास है, किसी भी मतलब अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, एजुकेशन के मामले में अगर आपके पास जो जो भी डॉक्यूमेंट है तो उन सब का सार, उन सब की जो जानकारी होती है इस एक पर्चे में लिख ली जाती है। और ये बनता कहाँ पर है? आप इसको हर जनसेवा केंद्र पर बनवा सकते हैं। ठीक है, 50-60-100 रुपए लेता है आपसे जनसेवा केंद्र वाला, वहां से आप लोग इसको बनवा सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान रखना डियर, यहाँ पर अगर हम बात करूं तो इसमें पूरी जानकारी आपकी होती है। तो एक किस्म से शॉर्ट फॉर्म में इसमें सब कुछ लिखा जाता है कि 10वीं आपने इस साल की है, इतने आपके नंबर हैं, है ना, और इस साल आपने ITI के इतने आपके नंबर हैं, ये आपने डिप्लोमा का रखा है, ये आपके पास सर्टिफिकेट है। पूरा शॉर्ट फॉर्म में सटीक जानकारी आपके पास दी जाती है। तो नौकरी के मामले में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये रिज्यूम भेजना पड़ता है। ठीक है, ये रिज्यूम आपको भेजना पड़ता है नौकरी से पहले। ठीक है, और उसी के बेस पर फिर वो जो भी आपके जहाँ पर आप नौकरी के लिए अप्लाई किया है उसी के बेस पर वो देखते हैं कि भाई आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो फिर आपको नौकरी दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर रिज्यूम होना चाहिए। अब देखो रिज्यूम को हम क्या बोलते हैं? CV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CV भी बोलते हैं। CV का मतलब क्या होता है? जो कैरिकुलम वाइट होता है, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है। और पाठ्यचर्या जीवन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, CV को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? CV बोल सकते हैं। तो जो आपका रिज्यूम होना चाहिए वो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो जाना चाहिए, ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, सवाल आता है दूसरा नंबर का। सवाल पूछ रहा है कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर, इससे पहले बताया उससे जानकारी दी थी कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को क्या कहा जाता है। देखो ध्यान रखना, सपोज करो कोई भी व्यक्ति है और वो नौकरी कर रहा है, कहीं कहीं पर जॉब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है। ठीक है भाई, तो ये जो व्यक्ति है, सपोज करो भाई कोई तो सुपरवाइजर, किसी सपोज करो आप कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, आप में से कोई सुपरवाइजर होता है, कोई वर्कर होता है ना, तो कोई मतलब अलग अलग तरह का कोई काम करता है, सबके पास अलग अलग तरह के काम होते हैं, है ना। तो वो क्या होता है किस्म से आप कहीं पर भी करते हो। और जिम्मेदारियों की बात हुई है भाई, सुपरवाइजर की अलग जिम्मेदारी होगी, जो वहां पर कंपनी में बड़ा अधिकारी होगा उसकी अलग जिम्मेदारी होगी, जो वर्कर है उसको अलग काम करने पड़ेगा, उसकी अलग जिम्मेदारी होगी, है ना। तो वो क्या है किस्म से, उनके पास क्या होता है, कोई अगर उनसे पूछ ले कोई बड़ा अधिकारी आके तुम क्या काम करते हो यहाँ पर, तो बोलेगा कि सर मैं तो सुपरवाइजर हूँ, है ना, या फिर मेरे मैं तो क्या है, मैं एक वर्कर हूँ। या फिर उनका जो डाटा है ना, वो कहता है अपने बॉस से कि इन सब जो वर्कर है फिर सुपरवाइजर, उनका डाटा ले आओ मेरे सामने। तो वो चेक करता है भाई कौन उसमें वर्कर है और कौन इसमें सुपरवाइजर है। तो वो क्या होता है किस्म से डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि नौकरी विवरण होता है कि कौन क्या है ना, कौन क्या काम करता है। जैसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, उसमें संपूर्ण जानकारी होते हैं। विवरण क्या होता है? जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई हो। विवरण क्या होता है? जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई हो, उसे विवरण बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज के बारे में जहां पर आप काम कर रहे हो। तो ध्यान रखना डियर, हर एक क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ चलना है। मैं आपको हर एक पॉइंट समझा चल रहा हूँ। ठीक है,
तो ऑप्शन आपका जो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट चल जाएगा। क्लियर है? चलो सवाल आता है तीसरा नंबर, आपसे पूछ रहा है कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? कि लिखित विवरण को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन सर फिर से रिपीट हो गया कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण को क्या बोलते हैं? ये तो क्वेश्चन अभी तो था, है ना? ये तो सवाल ठीक है। तीसरा सवाल भी सेम टू सेम शायद उन्होंने ऐसे ही दे दिया, है ना? जॉब क्या बोलते हैं? जॉब नौकरी विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नौकरी विवरण बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया उन्होंने। चलो फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके सामने कि इंटरव्यू कॉल मिलने के बाद पहला कदम आप क्या करोगे? सपोज करो आपकी कहीं नौकरी लग गई है ना? आपने अपना रिज्यूम भेजा था किसी जॉब के लिए, है ना? क्या भेजा था आपने? अपना रिज्यूम, ठीक है? आपने अपना सीवी भेज दिया किसी जॉब के लिए और फिर उधर से आपके पास कॉल आता है कि भैया कल आपका क्या है? इंटरव्यू है। क्या है भैया? कल आपका इंटरव्यू है ना? तो जैसे ही आपके पास कॉल आएगा आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? जैसे आपके पास कॉल आएगा फिर बोल देगा कि भाई कुछ देर के बाद आपका इंटरव्यू या फिर कल आपका इंटरव्यू है या फिर, है ना, कभी भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आवेदन पत्र भेजोगे क्या? नहीं भाई, आपने आवेदन पत्र पहले ही भेज दिया है तभी तो आपके पास इंटरव्यू का लेटर आया है। आवेदन पत्र थोड़ी भेजोगे आप लोग, आवेदन पत्र तो आपने शुरुआत में भेज दिया होगा, तभी तो आपके पास इंटरव्यू का जो है कॉल आपके पास आया कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है। रिज्यूम तैयार करें तो भैया एक बार बताओ, मैंने आपको बता दिया कि रिज्यूम आपकी नौकरी से पहले दिया जाता है, उसी के हिसाब से फिर आपका वो चयन करता है कि फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो रिज्यूम आपने पहले ही अपने कागजात के साथ जब आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हो जाएंगे, आवेदन पत्र भी दिया होगा, तो आवेदन में ही आपने रिज्यूम भी अटैचमेंट किया होगा। तो ये भी सिस्टम गलत बैठ रहा है। रिज्यूम भेजे या कहाँ से रिज्यूम भेजेंगे यार? हमने जी पहले ही रिज्यूम भेज रखा है तभी तो हमारे पास कॉल, नौकरी का इंटरव्यू का कॉल आया है ना? तभी तो होगा। तो साक्षात्कार में उपस्थित हो, है ना? देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा इसमें। या तो अगर कह दे कि आपके पास भैया, मैं सपोज करो कि आप इस हिसाब से ले सकते हो कि आपका थोड़ी देर के बाद जो है 12 बजे आपका फिर इंटरव्यू है, तो आप क्या काम करोगे? या तो उसकी तैयारी करोगे या फिर उसमें उपस्थित होगे आप लोग, है ना? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो इसी हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से चलते जाना है, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? चलो पांचवा सवाल आता है आपके सामने, पूछ रहा है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त जो एक किस्म शब्द है वो कौन सा होना चाहिए, है ना? विच की बात हुई है ना? ओके, शब्द कौन सा होना चाहिए? ओके, देखो ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल समझो, है ना? एक एग्जाम्पल समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मतलब आपको क्या पसंद है ना? है ना? मैं क्या कहूँ कि भाई आपको क्या खाना पसंद है, तो आप लोग कहोगे कि भैया मुझे तो आम पसंद है। मैं पूछूंगा कौन सा आम पसंद है ना? या आपके पास आपको मैं कह दूं कि आपको कि भाई मैं कहूँ, मैंने क्या बोला कि आपका फेवरेट गाना बताओ, आपको क्या पसंद है? गाना पसंद है। लेकिन मैं क्या, बस सवाल में ये समझ लो, बस एग्जाम में समझ रहा, सवाल का मतलब कहने का ये है कि आपको कौन सा गाना पसंद है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गाना खालिस्तान पसंद है, कि आपको गाना खालिस्तान पसंद है। तो बताओ बीच में क्या लिखोगे आप लोग? बीच में सब बताओ। आपको, मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, आपको गाना खालिस्तान पसंद है, बताओ बीच में क्या लिखोगे? चलो मैं डी ऑप्शन से करता हूं। आपको गाना कब पसंद है? ये तो नहीं है, मतलब गाना सुनने की बात, मतलब एक किस्म से सुनने की बात हो रही है, सुनना। क्या आपको गाना सुनना मतलब जो गाना है आपकी पसंद कौन सी है, तो कब से तो कोई मतलब इसमें नहीं है। आपको गाना कहाँ पसंद है, ये भी नहीं होगा। आपको गाना क्यों पसंद है? मैं पूछ रहा हूं कि गाना को पसंद कौन सा है, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे। यहां पर आएगा कि आपको गाना कौन सा पसंद है ना? आप कौन सा गाना पसंद करते हो, है ना? कौन सा गाना पसंद करते हो, यानी कि या फिर कह दूं कि आपको कौन सी बुक पसंद है ना? या ऐसा थोड़ी कहूंगा आपको आपको कब बुक पसंद है, आपको कहाँ बुक पसंद है, आपको क्यों बुक पसंद है ना? तो ये नहीं जाएगा इसमें। अगर हम उपयुक्त शब्द की बात करें, पॉजिटिव की अगर हम बात करें, है ना, विच की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर जाएगा भैया आपके पास कौन सा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें, आप लगाना है कौन सा, ठीक है? हाँ, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट चल जाएगा। क्लियर है? चलिए छठा नंबर सवाल आता है, पूछ रहा है
यहाँ पर कि वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह चुने। ओके, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि रोहन, डेविड एंड राम, तीन दोस्त हैं। कौन कौन है भैया? रोहन है ना, डेविड है और राम है। इनके बीच में आपको एक ऐसा सिंबल चूज करना है जो आना चाहिए। देखो मेरे पास क्या हो गया भाई, रोहन हो गया, रोहन लिखा है, रोहन है, डेविड है, और एंड का मतलब क्या होता है? और राम, और राम। भाई तीन दोस्त हैं, सपोज करो आपने देखा होगा कहीं पर भी, अगर मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, देखो बहुत अच्छा, और ये क्या लग रहा है? यहाँ पर कोमा लग रहा है, और आप, यानी कि यहाँ पर अलग वाक्य चुन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग वाक्य यहाँ पर चुना गया है, यानी कि तीन अलग अलग यहाँ पर आदमी हैं। अगर मैं कह दूं कि रोहन डेविड, तो हो सकता है अगर भाई इसके बाद रोहन डेविड अगर की बात करूं, तो रोहन डेविड इसका मतलब हो सकता है उसके नाम के पीछे डेविड लगाओ। लेकिन सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया ना, एक अगर मैं कोमा लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? रोहन अलग पर्सन हो जाएगा, डेविड अलग पर्सन हो जाएगा, और इन्होंने पहले से ही और दे रखा है तो मैं यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, और राम। अब देखो यहाँ पर तीन पर्सन बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं डैश थोड़े लगाऊंगा इस प्रकार से, ये थोड़े लगाऊंगा, यहाँ पर स्लैश थोड़े लगाऊंगा, स्लैश से तो ऐसे मतलब नहीं होता, और यहाँ पर जो हाइफन है ये थोड़े लगाऊंगा इस प्रकार से। तो इनका यूज नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर सिर्फ आपका अल्प विराम कोमे का यूज करूंगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये तीनों पर्सन क्या है, अलग अलग है आपके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, सातवां सवाल है कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने, है ना। ये सवाल पूछा है आपसे कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने। देखो अब देखो यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर जो आपको वाक्य दे रखा है वो है आपका हाउ हैव यू बीन, है ना। तो यानी कि आप एक किस्म से कैसे हो, क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर आप कहीं से भी जा रहे हो, है ना, कहीं पर जा रहे हो आप लोग, है ना, आपसे आपका कोई भी रिश्तेदार मिल जाए, दोस्त मिल जाए, है ना, दोस्त मिल जाए या फिर आपका रिश्तेदार मिल जाए कोई, तो पूछेगा कब कि भाई आप तुम कैसे हो, वो कहेगा कि तुम कैसे हो भाई, है ना। आपका रिश्तेदार मिल जाए कैसे, या फिर आपका मामा मिल जाए, है ना, मामा मिल जाए, चाचा मिल जाए, मामा ताऊ, कोई कोई भी मिल जाए, है ना, मैं लिख रहा हूँ मामा, चाचा, ताऊ, है ना, कि इनमें से कोई सा मिल सकता है। वो कह देगा, वो कह देंगे कि भाई तुम कैसे हो, कैसे हो। तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? ऐसा थोड़ी कहोगे ओ ताऊ बढ़िया हो बढ़िया, तू सुना क्या हाल है, एक का थोड़ी कहोगे, है ना, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप लोग। या बोलोगे चाचा आप, अरे बढ़िया चाचा मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मतलब मजा आ रहा है मुझे तो, है ना। और अगर पूछे, देखो ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा, हम ऑप्शन के साथ चलते हैं, हम तो ऑप्शन के साथ चलेंगे भाई। अब देखो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मामा ने, चाचा ताऊ ने पूछा कि तुम कैसे हो, तो आप ऐसे थोड़े बोलोगे कि छुट्टी पर हूं, और आप, ये क्या मतलब हुआ? ये थोड़े ही, वो तो चांटे लगेंगे फिर गाल पर आपकी, फिर है ना। फिर कह देगा कोई कह देगा, फिर आपके सपोज करो ताऊ ने बोल दिया कि तुम कैसे हो भाई, है ना, कहीं से आप लोग नौकरी, मतलब नौकरी करके आए या फिर कॉलेज से छुट्टी होकर के आएगा आपने, वो कह देगा तुम कैसे हो, तो आप ऐसे थोड़े बोलोगे कि सेम टू यू, आपके समान हूं मैं भी, जैसे हो आप ऐसे मैं हूं, फिर गाल पर चपाटे लगेंगे, है ना। तो ये भी नहीं आप लोग बोल सकते। और वो कह देंगे कि तुम कैसे हो, है ना, तो आप लोग ऐसे थोड़े कि धन्यवाद, और आप ऐसा, ये धन्यवाद है क्या मतलब भाई साहब इसमें? धन्यवाद, उन्होंने कुछ चीज थोड़े दिया आपको कि भाई ले चॉकलेट खा ले, ठीक है ना, तू वो कहेगा हाँ धन्यवाद, धन्यवाद तब बोल देता है, और कोई चीज देता है आपको, कोई चीज देता है ना, थैंक यू तो भी बोलोगे आप लोग। तो ये भी नहीं ओके होगा। हाँ ये वाक्य चलेगा कि बहुत अच्छा और आप, है ना, ऑप्शन जो जाएगा ए जाएगा कि मामा जी मैं बहुत अच्छा हूं और आप कैसे हो, ये वाक्य ठीक है। फिर चाचा जी या फिर ताऊ जी मैं ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो, है ना, ऐसा ना बोल देना अपनी तरफ से ही कुछ, ये ठीक है। देखो वैसे तो आप लोग बोलते होंगे, मुझे क्या पता कि आप लोग क्या बोलो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए जाएगा, समझ गया ना बात को। चलो आठवां सवाल कि सही प्रश्न चुने, दुर्घटना कब हुई, है ना, दुर्घटना कब हुई, कब की बात हो रही, ध्यान रखना कब हुई। अब देखो दुर्घटना, पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा पे ऑप्शन दे रखा है होटल में, होटल, इनने कहा है कि कब हुई, क्या पूछ रहा है ये आपसे, समय बता रहा है कि भाई बताओ किस समय हुई आपकी दुर्घटना, है ना, दोपहर में हुई, सुबह हुई, रात हुई, कब हुई। अब होटल में थोड़ी कह रहा है होटल में दुर्घटना हुई, ये कह रहा है कि कब हुई, ये कह रहा है होटल में, अभी मैं पूछ रहा हूँ कब हुई, तो ये नहीं होगा। कोई कह देगा कि भाई यात्रा के दौरान हुई, तो कह यात्रा के दौरान कैसे हो सकती है, यात्रा के दौरान थोड़ी होगी, यात्रा के मतलब
ये तो टाइम पूछा जा रहा है आपसे, ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जाएगा कि भैया कि कल रात 10:30 बजे दुर्घटना हुई। अब मेज वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं कि मेज पर दुर्घटना घटी, मेज पर दुर्घटना कैसे घट सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है। तो 9th नंबर सवाल आता है आपके सामने, क्रिया का सही काल चुने, है ना। क्रिया का सही काल चुने कि जब मैं बच्चा था तब मैं क्या करता था, है ना। कि जब मैं बच्चा था तब मैं मतलब क्या इसमें कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए। तो देखो सवाल अगर आप ऐसे जाएंगे कि मैं जब बच्चा था तब मैंने संगीत सीखा, ऐसा थोड़े कि संगीत सीखो, ये भी नहीं होगा। या फिर कह दो संगीत सीख रहा हूं, जब मैं बच्चा था संगीत सीख रहा हूं। देखो ये प्रेजेंट बन रहे हैं ना, जो ये प्रेजेंट बन रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, है ना। ये तो है आपका प्रेजेंट टाइम, सीखो प्रेजेंट में चल रहा है, सीख रहा हूं, है ना, ये भी आपका प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि सीखेगा, ये भी आपका फ्यूचर में चलेगा कि मैं बाद में सीख लूंगा, है ना। तो ये सिस्टम नहीं चलने वाला, आपका जो जाएगा यहाँ पर कि सीखा, कि जब मैं छोटा बच्चा तब मैंने संगीत सीखा, जब मैं छोटा बच्चा था या फिर जब मैं बच्चा था तब मैंने संगीत सीखा है, जब मैंने सीखा संगीत। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर हेर फेर कर दिया थोड़ी सी, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में सही दे रखा है वर्ब, ठीक है कि, है ना। तो यहाँ पर हाँ ऑप्शन नंबर जाना चाहिए, यहाँ पर डी आपका इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, जब मैं बच्चा छोटा बच्चा तब मैंने क्या किया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि सीवी, मैंने अभी बताया कि सीवी इज आल्सो नाउ, यानी कि पाठ्यचर्या जीवन, सीवी को किसके रूप में भी जाना जाता है। अभी तो स्टार्टिंग में बताया था कि जो सीवी होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो सीवी की फुल फॉर्म कैरिकुलम एक्टिविटीज होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जाएगा रिज्यूम। सीवी को क्या बोलते हैं, रिज्यूम, यानी कि सीवी क्या होता है किस्म से, मैंने बता दिया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज होता है जिसमें आपकी संपूर्ण जानकारी लिखी गई हो, संपूर्ण जानकारी कि इसमें क्या है क्या नहीं है ना, पूरी जानकारी उसमें लिखी गई होती है ना। आपने क्या क्या चीजें कर रखी हैं अपने जीवन में, एजुकेशन के मामले में, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होती हैं। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये आज 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वैसे तो क्लास आपकी लाइव चलनी थी सुबह के टाइम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत होगी, तो इस वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाई। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, जाकर आप लोग लगा सकते हैं। तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को यहीं पर ध्यान करता हूँ डियर, अब मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।